हेलो मित्रों, स्टूडेंट एंड मेरे विद्यार्थियों और प्यारे सहपाठियों और मेरे स्टूडेंट जो इन हिंदी साहित्य का इतिहास जो मैं वाचन करती हूँ। थोड़े दिन के लिए मैं विराम दी थी, आगे फिर शुरू है। अभी तक हमने आपको अपने वीडियो के द्वारा बाल मुकुंद गुप्त के बारे में पढ़ी थी। अब आज पेज नंबर 438 चौथे नंबर पर पंडित गोविंद नारायण मिश्र का वाचन करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे। इससे पहले मैंने आपको निबंध के बारे में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा आधुनिक निबंध लेखन में दूसरा पंडित मदन माधव प्रसाद मिश्र, तीसरा आपका है हमने पढ़ा बाल मुकुंद गुप्त, जो आप इसके पहले वाले वीडियो से सुन सकते हैं। आज हम वाचन करेंगे पंडित गोविंद नारायण मिश्र। ये आपको हिंदी साहित्य का इतिहास जो किताब मैं वाचन कर रही हूँ, वीडियो में यूट्यूब पर आपको उपलब्ध करा रही हूँ। इसे सुनकर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी और अन्य हिंदी में आने वाली परीक्षाओं में आप लाभ उठा सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप इसे लाइक देंगे और इसे सुनकर लाभ उठाएंगे। तो देखिए आगे, पंडित गोविंद नारायण मिश्र यद्यपि हिंदी के बहुत पुराने लेखकों में थे, पर उस पुराने समय में वे अपने फुफेरे भाई पंडित सदानंद मिश्र के ससुधानिधि पत्र में कुछ समसामयिक और साहित्यिक लेख ही लिखा करते थे। तो समसामयिक और साहित्यिक लेख लिखा करते थे। ये क्या नाम था? सदानंद मिश्र के सार सुधा निधि फुफेरे भाई थे उनके। आप दोबारा सुन लीजिएगा, उसको नहीं समझ में तो आगे देखते। जो पुस्तककार छपकर स्थायी साहित्य में परिणत न हो सके, अपनी गद्य शैली का निर्दिष्ट रूप द्वितीय उत्थान के भीतर ही उन्होंने पूर्णतः प्रकाशित किया। इनकी लेख शैली का पता इसके सम्मेलन के भाषण और कवि और चित्रकार नामक लेख से लगता है। क्या लेख है? कवि और चित्रकार। गद्य के संबंध में इनकी धारणा प्राचीनों के गद्य काव्य की सी थी। लिखते समय बाढ़ और डंडी इनके ध्यान में रहा करते थे, पर यह प्रसिद्ध बात है कि संस्कृत साहित्य में गद्य का वैसा विकास नहीं हुआ। बाढ़ और डंडी का गद्य काव्य अलंकार की छटा दिखाने वाला गद्य था, विचारों को उत्तेजना देने वाला, भाषा की शक्ति प्रसार करने वाला गद्य नहीं। विचार पद्धति को उन्नत करने वाले गद्य का अच्छा और उपयोगी विकास यूरोपीय भाषण में ही हुआ। गद्य काव्य की पुरानी रूढ़ि के अनुसरण से शक्तिशाली गद्य का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य के समास, अनुप्रास और गूथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए। जहाँ से वे कुछ विचार उपस्थित करते हैं, वहाँ भी पदच्छटा की ऊपर दिखाई पड़ती है। शब्दावली दोनों प्रकार की रहती हैं, संस्कृत की भी और ब्रज भाषा काव्य की भी। एक और प्रलाभ प्रतिभा शोध से समुत उत्पन्न शब्द कल्पना, कलित अभिनव भाव माधुरी है, तो दूसरी ओर तमतोम सटकाती मुस्काती पूरनचंद की सकल मन भाई छिटकी
जुन्हाई है। यद्यपि यह गद्य का कीड़ा कौतुक मात्र है, पर इसकी भी थोड़ी सी झलक देख लेना चाहिए। अगर देखिए, साधारण गद्य का नमूना, किसके गद्य का? पंडित गोविंद नारायण मिश्र का। परंतु मदमती अरसिकों के आयोग, मलिन अथवा कुशल ग्रह बुद्धि चतुरों के स्वच्छ मलहीन मल को भी यथाचित शिक्षा से उपयुक्त बना लिए बिना उन पर कवि की परम रसीली उक्ति छबीली का अलंकृत नक्सिखलो स्वच्छंद स्वर्ग सुंदर अनुरूप यथार्थ सुस्पष्ट प्रतिबिंब कभी पड़ेगा। स्वच्छ दर्पण पर ही अनुरूप यथार्थ सुस्पष्ट प्रतिकृति प्रतिफलित होता है। उससे समहाना होती है कि अपनी ही प्रतिबिंबित प्रतिकृति मानो समाता की स्पर्धा में उसी समय समहना करने आमने सामने आ खड़ी होती है। काव्यमय गद्य का नमूना, शरद पूने के समुदित पूरनचंद के छिटकी जुन्हाई सकल मनमाही के भी मुँह मासी मल पूजनीय अलौकिक पदंख चंद्रिका की चमक के आगे तेजहीन मलिन और कलंकित कर दर्शाती लजाती सरस सुधा धौली अलौकिक सुप्रभा फैलती है। अशेष मोह जड़त प्रणातम तोम सटकाती मुस्काती निज भक्त जन मनवांछित बर भय भुक्ति चारो मुक्त, किसका गद्य है ये? पंडित गोविंद नारायण मिश्र का। हाथों में मुक्ति लुटाती मुक्ताहारी नीर क्षीर विचार सुचतुर कवि गोविंदराज महिया सिंहासन निर्वासिनी मंदहासिनी त्रिलोक प्रकाशिनी सरस्वती माता के अति दुलारे प्राणों से प्यारे पुत्रों की अनुपम अनोखी अतुल बल वाली परम प्रभावशाली सुजन मनमोहिनी जो नवरस भरी सरस सुखद विचित्र वचन रचना का नाम ही साहित्य है। भारतेंदु के सहयोग से लेखक पर्याय रचित उत्पन्न उच्चरित नव आदि से ही संतोष करते थे और मिश्र जी ऐसे लेखकों को बिना किसी जरूरत के उपसर्गों का फुलछा छोड़ा जानता इस जाने बूझे शब्दों की समुचित अभिनय करके अजनबी बना दिया। मृदुत कुटिलता सुकरता समीपता ऋतुजा आदि के स्थान पर मार्दवा कौटिल्य सौकर्य समीप अजव आदि ऐसे ही लोग प्रवृत्ति के लाए जाने लगे। तो नमस्कार, आगे कल आशा करते हैं आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे। आगे हम आपको अगले वीडियो में देंगे, वाचन करेंगे बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू साहब इनको भी कहते थे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी परीक्षाओं के लिए। तो नमस्कार। तो इसमें ये भी कहा फुफेरे भाई कौन थे? गोविंद नारायण मिश्र के। एक क्वेश्चन आ सकता है, तो कौन है? सदानंद मिश्र। और इनके क्या थे? सार सुधा निधि पत्र, कुछ समसामयिक साहित्य लेख लिखा करते थे पुराने समय में। ठीक है, नमस्ते। ये है।